नमस्कार दोस्तों, वोकैबुलरी के एक नए सेशन को लेकर मैं अंकुर दीक्षित आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, हमारा आज का ये जो वोकैब सेशन है ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस बेस्ड है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला ईडियम है वो है एज कीन एज मस्टर्ड। एज कीन एज मस्टर्ड का मतलब है बहुत ज़्यादा उत्सुक या बहुत ज़्यादा उत्साहित, वेरी क्यूरियस एंड एक्साइटेड। एग्जाम्पल देखें तो है किड्स आर ऑलवेज एज कीन एज मस्टर्ड। बच्चे हमेशा तरह तरह के सवाल पूछते रहते हैं, तो दे आर ऑलवेज क्यूरियस, एज कीन एज मस्टर्ड। नेक्स्ट, टेक द बेटर विद द स्वीट। टेक द बेटर विद द स्वीट का मतलब होता है किसी एक चीज़ के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को समान रूप से स्वीकार करना। टू एक्सेप्ट बोथ द गुड एंड द बैड एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल देखिए, इन कॉम्पिटिशन वन शुड बी प्रिपेयर टू टेक द बिटर विद द स्वीट। हाँ, कंपटीशन दिया है तो पास फेल दोनों को समान रूप से स्वीकार करने की होनी चाहिए क्षमता। नेक्स्ट, सी चेंज। सी चेंज का मतलब होता है पूर्ण परिवर्तन, अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्पल देखिए, एप्पल हैज़ ब्रॉट अबाउट अ सी चेंज इन कंप्यूटिंग इंडस्ट्री। एप्पल ने पर्सनल कंप्यूटिंग जो इंडस्ट्री थी उसको पूरी तरीके से बदल के रख दिया। नेक्स्ट, ब्रेन बॉक्स का मतलब होता है अति बुद्धिमान, हाईली इंटेलिजेंट। एग्जाम्पल देखिए, आइंस्टीन इज स्टिल द ग्रेटेस्ट ब्रेन बॉक्स ऑफ ऑल एजेस। जी हाँ। नेक्स्ट, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है किसी काम को करने में कोई भी कोशिश या कोई कसर बाकी ना छोड़ना। ट्राई एवरी पॉसिबल वे टू अचीव समथिंग। एग्जाम्पल देखें, He left no stone unturned in his quest for the truth। ये गांधी जी के लिए बात कही जाती है कि सच की खोज में, सत्य की खोज में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं रख छोड़ी। नेक्स्ट, वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब है अ सिचुएशन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। एक ऐसी परिस्थिति जिसे आप बदल नहीं सकते। और एग्जाम्पल देखिए, एक्रिमोनियस इंडो पाक रिलेशंस सीम टू बी द वाटर अंडर द ब्रिज। ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच कटुतापूर्ण संबंध हैं, इनका कोई समाधान निकलता दिख नहीं रहा, ये सिचुएशन चेंज होती दिख नहीं रही। नेक्स्ट, शेप अप और शिप आउट। शेप अप और शिप आउट का मतलब होता है कि या तो आप कायदे से काम करिए या फिर काम करने को छोड़ दीजिए। अ वार्निंग टू इम्प्रूव और क्विट। एग्जाम्पल देखिए, द ऑफिसर वांट द एम्प्लॉय टू शेप अप और शेप आउट, वही बात। नेक्स्ट, अ क्लोज्ड बुक। अ क्लोज्ड बुक का मतलब है कुछ ऐसा या कोई ऐसा जिसे समझना मुश्किल हो, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल देखिए, रेटिसेंट पीपल आर जनरली अ क्लोज्ड बुक। जो मितभाषी, जो रेटिसेंट का मतलब है वो मितभाषी होता है, जो कम बोलते हैं लोग। तो रेटिसेंट पीपल आर जनरली अ क्लोज्ड बुक, उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट, हैवी हार्ट। हैवी हार्ट का मतलब होता है भारी दिल से, यानी कि इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा दुखी होना। विद अनहैप्पी और सैड मूड। देखिए एग्जाम्पल, वी बिड फेयरवेल टू आवर प्रिंसिपल विद अ हैवी हार्ट। नेक्स्ट, प्राउड एज अ पीकॉक। प्राउड एज अ पीकॉक का मतलब होता है घमंडी या डींगे मारने वाला। द टॉप रैंकर्स ऑफ दिस क्लास आर प्राउड एज अ पीकॉक। जो क्लास के टॉप रैंकर्स हैं वो घमंडी हैं और अपनी डींगे हाँकते रहते हैं। नेक्स्ट, कुकू इन द नेस्ट। कुकू इन द नेस्ट का मतलब है एक बिन बुलाया मेहमान, एन अनइनवाइटेड गेस्ट। हम लोगों ने दोस्तों वो मूवी देखी है अतिथि तुम कब जाओगे, उसमें जो चाचा जी हैं वो कुकू इन द नेस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, अ गेस्ट ड्यूरिंग लॉकडाउन इज अ कुकू इन द नेस्ट। जी हाँ। नेक्स्ट, लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल। इसका मतलब होता है दोस्तों, जो हम लोग हिंदी में कहते हैं कि फुल स्पीड में भाग लिया, तो फुल स्पीड में भागने को कहते हैं लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल विद एक्सट्रीम स्पीड या वेरी फास्ट। एग्जाम्पल है, द प्रिजनर रैन लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल। हाँ जी, जेल से फरार होने के बाद फुल स्पीड में भाग लिया। नेक्स्ट, टू द मैनर बॉर्न। टू द मैनर बॉर्न का मतलब होता है कि ये किसी इंसान की नेचुरल टेंडेंसी है, उसमें कोई भी बनावटीपन नहीं है, इन अ नेचुरल और इजी मैनर। एग्जाम्पल देखें,
ही सक्सीडेड एज इफ़ इट वॉज अ मैनर बॉर्न फॉर हिम। वो ऐसे सफल हुआ जैसे उसके लिए बड़ा आसान है, बड़ा नेचुरल सा है। नेक्स्ट, मोर बाय एक्सीडेंट दैन डिज़ाइन। मोर बाय एक्सीडेंट दैन डिज़ाइन का मतलब होता है कि बाई चांस कोई काम हो जाना, इसमें कोई आपका स्किल या आपका एफर्ट शामिल नहीं है। बाय लक एंड नॉट बाय स्किल। एग्जाम्पल देखिए, दिस डफर्स सक्सेस इज़ मोर बाय एक्सीडेंट दैन डिज़ाइन। ये बेवकूफ़ जो सक्सेसफुल हो गया है, इसमें लक से सक्सेसफुल हो गया, सफल हो गया, इसकी स्किल नहीं है। नेक्स्ट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब होता है बात बात पर, ऑन एवरी ओकेजन। एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ सो सेंटिमेंटल दैट शी क्राइज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। वो इतनी इमोशनल है कि बात बात पर रो पड़ती है। नेक्स्ट, हार्ट इन माउथ। हार्ट इन माउथ का मतलब होता है नर्वस या डरे हुए फील करना। ये जो मिक्स्ड फीलिंग है, इसको कहते हैं हार्ट इन माउथ। एग्जैक्टली ये बात कुछ वैसी ही है जैसी एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने के बाद आपकी एग्ज़ाम से शुरू होने से जस्ट पहले होती है। एग्जाम्पल देखिए, शी हैड हर हार्ट इन हर माउथ जस्ट बिफोर हर फाइनल एग्ज़ाम। जी हाँ, यही मैंने कहा ना कि फाइनल एग्ज़ाम से पहले जो दशा होती है। नेक्स्ट, रेक समवन ओवर द कोल्स। रेक समवन ओवर द कोल्स का मतलब होता है किसी को बुरी तरीके से डांटना। क्रिटिसाइज और स्कोल्ड बैडली। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर रेक्ड हिम ओवर द कोल्स फॉर बीइंग लेट अगेन। बार बार लेट होने के लिए टीचर ने उसकी जम के लताड़ लगाई। नेक्स्ट, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है फिजूल खर्ची करना, पैसे बर्बाद करना, वेस्ट मनी। एग्जाम्पल देखिए, आई हेट पीपल हु प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। मुझे ऐसे लोगों से चिढ़ है जो फजूल खर्ची करते हैं। नेक्स्ट, नो स्प्रिंग चिकन। नो स्प्रिंग चिकन का मतलब होता है कि अब कोई आदमी नौसिखिया नहीं रहा, नॉट अ नोविस एनी मोर। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ अ मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड इजंट अ स्प्रिंग चिकन। किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 10 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो अब वो नौसिखिया नहीं है। नेक्स्ट, स्लैक ऑफ। स्लैक ऑफ का मतलब है टू वर्क लेस देन रिक्वायर्ड। जितनी ज़रूरत है उससे कम मेहनत करना। एग्जाम्पल देखिए, वन शुड नॉट स्लैक ऑफ व्हेन एग्ज़ाम्स आर राउंड द कॉर्नर। जब परीक्षाएं नज़दीक हों तो किसी को ज़रूरत से कम मेहनत नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, ड्रेस्ड टू किल। ड्रेस्ड टू किल का मतलब है शार्प एंड वेल ड्रेस्ड का मतलब नीट एंड क्लीन तरीके से ड्रेस्ड होना। एग्जाम्पल देखिए, द ग्रूम वॉज ड्रेस्ड टू किल इन अ ब्लू सूट। जी हाँ दोस्तों, वही एग्जाम्पल। नेक्स्ट, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है वाइंड अप अ डेज प्रोसीडिंग्स। किसी दिन की कार्यवाही को, प्रोसीडिंग्स को रोक देना। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं दोस्तों, तो किसी दुकान वाले को आपने अक्सर कहते देखा होगा शाम के वक्त कि चलो आज अब दुकान बढ़ाते हैं। वो ये कभी नहीं कहेगा कि दुकान को बंद करते हैं, क्योंकि दुकान को बंद करने का मतलब है बिज़नेस ठप हो जाना, बिज़नेस बंद हो जाना। जबकि दुकान बढ़ाने का मतलब है कि आज की प्रोसीडिंग्स यहीं तक, अब आगे की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कल बढ़ाएंगे। तो दुकान बढ़ाना, and that represents call it a day, wind up a day's proceedings. Example देखिए, after a long working session the manager called it a day. जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट, जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब है किसी ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो कर लेना। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल देखिए, वियरिंग डेनिम्स हैज़ बिकम जंपिंग ऑन द बैंड वैगन। डेनिम जैकेट्स पहनना, जीन्स पहन लेना, ये सब अंधानुकरण जिसको हिंदी में कहते हैं वो बनता जा रहा है, बिना ये सोचे कि कोई चीज़ मुझे सूट करती भी है क्या। नेक्स्ट, हैव टू मच ऑन द प्लेट। हैव टू मच ऑन द प्लेट का मतलब है अत्यधिक व्यस्त होना, टू बी टू बिजी, प्री ऑक्यूपाइड होना जिसको कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, माई एग्ज़ाम्स आर गोइंग ऑन एंड आई हैव टू मच ऑन द प्लेट राइट नाउ। मेरे परीक्षाएं चल रही हैं और अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, किसी और काम पर ध्यान नहीं दे सकता। वोकेबलरी के सेशन में दोस्तों आज के लिए यहीं तक। ऐसे ही वोकेबलरी के सेशंस के साथ आपके साथ और आता रहूँगा। बीच बीच में करंट अफेयर्स के सेशन आ ही रहे हैं। सो कीप स्टडीइंग,
बाय बाय एंड थैंक यू।